CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। इनकी कीर्ति और बढ़े और हमारे जो बेटे के शादी अभिषेक मिश्रा और अंकिता के शादी में आज पधारे हैं, आशीर्वाद देकर हमारे सौभाग्य को बढ़ाया है और इस कार्यक्रम की सफलता हुई है। भैया दो शब्द। ये भाई जैसा संबंध है, पंडित जी हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने भाई है, बस संबंधी नहीं है। हम तो ये कहा जाए दो जिसमें एक जान है और इन्हें बहुत बहुत बधाई। देखिए अभी जब इलेक्शन चुनाव का प्रक्रिया चालू हो गया है और अखिलेश जी तो कई लोगों से गठबंधन कर लिए हैं, हाथी पे भी सवार थे, कभी हाथों के सहारे थे। क्या बात, बहन जी के साथ हैं और अभी कहा जाए रॉकेट का ज़माना है, साइकिल पे अब नहीं चल पाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुमत आएगा जब चुनाव को 10 तारीख को आएगा रिजल्ट, तब आप लोग देख लेंगे कि साइकिल का ज़माना ख़त्म हो गया, साइकिल अब बहुत पुरानी पीछे रह जाएगी। ये जो शराब की जो एक षड्यंत्र चालू है महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे देश में कई जगह शराबबंदी लागू है, कई राज्यों में आज की तारीख में शराबबंदी लागू है, सख्ती से गुजरात हो गया या बिहार हो गया, और ये महाराष्ट्र में जहाँ पर शराबबंदी लागू होनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट से तंबाकू से लाखों लोग मर जाते हैं, और जहाँ पर ये शराबबंदी को लागू करना चाहिए वहाँ पर कुछ लोगों को निहित स्वार्थ पहुँचाने के लिए ये जो वर्तमान शासन ये निर्णय ली है ये बहुत गलत है। हमने पहले भी चेतावनी दी है, हमारे संघर्ष नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले ने पहले भी चेतावनी दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अगर हमारे संघर्ष नायक रामदास जी आठवले का पुराना इतिहास देखेंगे तो उन्होंने अगर एक बार कुछ कहा है, आंदोलन के लिए बोला है, तो ये व्यापक रूप लेगा। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, अन्ना हजारे ने भी इसको संज्ञान लिया हुआ है, उन्होंने भी इस बात को गलत कहा है। तो मेरा तो वर्तमान शासन से यही अनुरोध है कि कुछ वाइनरी वालों के चंगुल से छूटें, समाज की बात सोचें, देश की बात सोचें, युवा को आगे बढ़ाने की बात सोचें, गरीबों को ऊपर लाने की बात सोचें। अमेरिका में अगर इस समय शॉपिंग मॉल में या वहाँ पे सुपर मॉल में दारू बिकती है, ठीक है, आप अमेरिका का अनुसरण करें, लेकिन कैसे करें? वहाँ पर आपको फुटपाथ पर सोता हुआ कोई गरीब भी दिखता है क्या? वहाँ पे आपको कोई बेरोजगार दिखता है क्या? तो अमेरिका का अनुसरण आपको बेरोजगारी से देखना चाहिए, अमेरिका का अनुसरण आपको शेल्टरलेस लोगों से लेना चाहिए। दारू तो लास्ट की बात आती है। ये शासन को निर्णय वापस लेना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसके ऊपर भूमिका ले चुकी है और आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने भी एक आंदोलन किया था, अविनाश म्हात्रे जी ने। हम इस पर सक्रिय होने वाले, हम इस पर सख्त होने वाले हैं और मुझे जहाँ तक है विश्वास है कि वर्तमान शासन इस आंदोलन को व्यापक रूप नहीं देने देगी और इस अपने निर्णय को वापस लेगी। आज शरद पवार जी ने भी कहा था कि इस निर्णय के बारे में हमें सोचना होगा। अगर शरद पवार जी इस बारे में सोचेंगे तो उनकी इस सोच का स्वागत है, पर ये सरकार को, वर्तमान सरकार को, नाम है महाविकास अघाड़ी, किसका विकास करना चाहते हैं? ब्रेवरी वालों का विकास करना चाहते हैं, दारू वालों का विकास करना चाहते हैं, या गरीबों का विकास करना चाहते हैं? दारू पिला के तो गरीब का विकास होगा नहीं, घर पे भूखमरी फैलेगी। हम इसका विरोध करते हैं और ये निर्णय सरकार वापस ले और जल्दी लेगी, ऐसा हमारा एक सोच है। नहीं, हमने गोवा में, देखिए हम एनडीए के राष्ट्रीय स्तर पर घटक हैं, हम बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पे हैं। गोवा और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में हमने भूमिका ली है बिना शर्त समर्थन देने की, क्योंकि हम चाहते हैं वोटों का बंटवारा नहीं हो और हम ये भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य देश के विकास के लिए कर रही है, वो उसको हम सशक्त करना चाहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश और गोवा में बिना शर्त समर्थन दिया है और वहाँ पर हमारे समर्थन का एक अच्छा व्यापक रिजल्ट भी आएगा। हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में और गोवा में भी। देखिए अभी इस समय तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका में हम कितने उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महानगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा ये निर्णय हो चुका है। इस विषय पे हमारी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं भी सम्मिलित था। तो ये तो हमारा पक्का हो गया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये मैं इस समय आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये तो आने वाले समय पे अपने आप लोगों को पता चलेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल ही नहीं हैं, बल्कि वो एक देशभक्त हैं, वो देश प्रेमी हैं और उनके हाथों मेरा सम्मान होना मेरे लिए एक बड़ी स्वाभिमान की बात है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हम एनडीए के घटक हैं राष्ट्रीय स्तर पर। गोवा में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पे हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। गोवा में, उत्तर प्रदेश में हमारा भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहाँ आने वाली है। देखिए, ये जो दारू बिक्री का जो मुद्दा है, राशन की दुकान पे भी वाइन बेचने का जो एक वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है, वो बहुत गलत है और अन्ना हजारे ने भी इसका संज्ञान लिया हुआ है और वो शायद रानीगढ़ सिद्धि से इसकी आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। परंतु आज एक पवार साहब का भी, शरद पवार जी का भी एक शायद स्टेटमेंट आया हुआ है कि इसके बारे में एक बार ध्यान देना चाहिए और मेरा तो वर्तमान सरकार से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से अनुरोध है कि आप इस निर्णय को रद्द कर लो। घर घर में दारू पहुंचाने का जो एक षड्यंत्र है कुछ लोगों का, उसको मत मानो, इस निर्णय को रद्द करो, वरना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। आज भी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अविनाश म्हात्रे जी, उन्होंने भी आज एक आंदोलन में भाग लिया था। हम तो इस आंदोलन को सक्रिय बनाते जाएंगे, व्यापक बनाते जाएंगे, परंतु उसके पहले अगर ये सरकार निर्णय रद्द करे तो बहुत अच्छा है। देखिए, बुर्का पहनने का जो एक विषय है, तो हमारा तो एक ही मानना है कि समान नागरिक कानून सबके लिए है और बच्चों को इस विषय पे नहीं डालना चाहिए था। किसी भी संप्रदाय के लोग या किसी भी समाज के लोग जो इसमें भूमिका ले रहे हैं वो गलत है और फिलहाल ये अभी जो विषय है ये कोर्ट के सामने है। तो जो कोर्ट निर्णय करेगा, जो न्याय होगा, जो संविधान जो उसमें बोला जाएगा, उसको सबको मानना है और वो सबको मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक जो है व्यापक भूमिका निभाने वाली है और बाबा साहब आम्बेडकर को उत्तर प्रदेश में बहुत लोग मानते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त उत्तर प्रदेश में समर्थन दिए हुए हैं और हम कई जगह वहाँ रैली लेने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी संयुक्त रैली होगी। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता संघर्ष नायक रामदास जी आठवले भी भूमिका लेने वाले हैं और हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार में आ रही है।